सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनम। तो आज मैं वो वीडियो करने वाली हूँ जो मैंने अभी तक अपने चैनल पर बिल्कुल नहीं की है, मतलब एक बार भी नहीं किया है। तो मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताना चाहती हूँ जो मैंने भी की हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो हम लोग ना फैशन में सोचते हैं कि किसी ने ऐसा वियर किया है, किसी ने ये पेयर बनाया है, कुछ करा है, मतलब अपना ड्रेसिंग सेंस को। लेकिन हम लोग ना ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने भी की है और शायद आपने भी कोई ना कोई इन सब में से कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, और अगर आपने की है तो आगे से बिल्कुल भी मत करिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है ना, मैंने जब मैं छोटी थी या मैं अभी कुछ टाइम पहले तक मैं ये सोचती थी कि अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं ना तो कुछ एम्ब्रॉयड्रीड चाहिए या हैवी वर्क वाला होना चाहिए। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा हैवी वर्क वाला होना चाहिए जिससे कि हम पार्टी में ऐसा लगे हमें कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर कुछ मतलब हैवी सा लगना चाहिए या कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्लेन साटन में जो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं वो एकदम आपको बिल्कुल स्मार्ट लुक देंगी। मतलब बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला कोई ज़रूरत नहीं है उसकी कि वो ऑलवेज़ अच्छा ही लगेगा, या फिर मतलब एक तो वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने बजट में या थोड़ा कम खर्चे में कुछ भी लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब देखने में ना प्लेन या बहुत सिंपल चीज़ें भी काफ़ी स्मार्ट और अच्छी लगती हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाली ही चीज़ हमें लेनी है तो ही हम अच्छे लगेंगे। एक तो आपने ये चीज़ देखी कि हमें जो है बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी के ऊपर नहीं गिरना है, और ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ ही हमें स्मार्ट लुक देगी। कई बार ओकेज़न को भी देखना होता है, ओकेज़न, वेदर, हमें सब कुछ देखना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा वियर करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारे वार्डरोब में जो भी पड़ा हुआ है या हमारी अलमारा में जो भी रखा हुआ है हमने वो लिया कि ये अच्छा लग रहा है और ये पहन के चले गए। तो कुछ सोच समझ के पहनिए। कई बार ऐसा होता है कि वेदर जो है वो है ठंड का, तो हमने कॉटन की साड़ी कहीं पर पहन के चले गए तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, हमें देखने में भी ऑड लगता है। और जिसके घर पे भी जाते हैं ना तो वो भी सोचते हैं अरे ठंड नहीं लग रही क्या पहन कर आ गए। और बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो रही है तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप ये सोचो कि मोटी सिल्क की साड़ी या मैं बहुत अच्छी लगूंगी या कुछ है तो आप वो पहन कर चले गए तो वो उसमें भी आप अजीब लगेंगे। तो वेदर को ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए, और वेदर को देखकर ही, मतलब रेयॉन की भी बहुत सारी अच्छी स्मार्ट कुर्तीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें ही अगर आप लेंगे तो उसके साथ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी आपकी ड्रेसेस बन सकती है। थर्ड टिप ये मेरा कहना है कि अगर आप कोई भी चीज़ वेयर कर रहे हैं, अगर आप 2 चीज़ें वेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपने टॉप किया और स्कर्ट कर ली या कुर्ती और प्लाजो कर लिया, तो आपको कुछ मतलब उसी के साथ आप मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 3 चीज़ें वेयर कर रहे हैं यानी कि प्लाजो, कुर्ती और दुपट्टा, अगर आप तीनों चीज़ें स्टाइल कर रहे हो ना तो तीनों में से 2 चीज़ें कम से कम सेम कलर की होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लगेंगे। अगर आपने मान लीजिए कि आपने रेड कलर का प्लाजो पहना, येलो कलर की कुर्ती पहन ली और उसके साथ ब्लैक दुपट्टा कर लिया तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप कम से कम, अगर आपने रेड कलर की कुर्ती पहनी है तो और वाइट कलर का प्लाजो पहना है मान लीजिए, तो आप जो है ना या तो रेड कलर का दुपट्टा लीजिए या येलो वाइट कलर का दुपट्टा लीजिए। मतलब तीनों में से 2 का आपका कंट्रास्ट बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और ये मत सोचिए कि हाँ ये पड़ा है तो ये पहन के चले जाओ या ये मैच कर जाएगा। तो अच्छे से स्टाइल सोच समझ के पहनिए तो ऑलवेज आप अच्छे ही लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे। एक चीज़ ना हम लोग बहुत सोचते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट कुर्तीज़ होती है, स्पेशली जो चिकनकारी में आती हैं, तो आप उसको जो है ना कई बार आप ना वो करते हो, जो इनर होता है ना, इनर आप शॉर्ट यूज़ कर लेते हो तो शॉर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप उसी की ही सेम कलर का आप लॉन्ग में इनर पहनिए कुर्ती के साथ, जो कि आपके मतलब हिप्स वगैरह इतने कवर हो जाए उतना पहनिए। नहीं तो जो आप शॉर्ट टॉप पहन लेते हैं उसके साथ कई स्पैगेटीज आती हैं वो पहन लेते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप बहुत सोच समझ के उस चीज़ को लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि शॉर्ट पहन लिया, लॉन्ग पहन लिया। आप आराम से उसको लॉन्ग ही पहनिए। अब जो चिकनकारी कुर्तीज़ आती हैं उनके साथ ही वैसे तो इनर आने लग गए हैं, बाई चांस नहीं आता तो स्पेशली आप उसको स्टिच कराइए या फिर मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं तो हम बालों को कैसे भूल सकते हैं। तो बालों के लिए ना आप हमेशा ये देखिए कि ये नहीं है कि आपने कोई भी ड्रेस पहनी तो ड्रेस के अकॉर्डिंग ही अच्छा लगेगा। आपने साड़ी वेयर की है तो आपको जूड़ा अच्छा लगेगा, लहंगा वेयर किया है तो कर्ली बाल अच्छे लगेंगे, या फिर आप ये नहीं है कि आपने कपड़े
तो बहुत अच्छे पहन लिए और अच्छे से मिक्स एंड मैच भी कर लिए, और आपने सिंपल सा क्लचर लगाया हल्का सा और पीछे आप चले गए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बालों को हेयर स्टाइल मतलब आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपके ऊपर है कि आप घर में कैसा कर सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पफ बनाया, ये हर किसी के साथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल खुले कर सकते हैं, कर्ली कर सकते हैं, बालों में प्रेसिंग कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ बालों को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो बालों का जो है ना स्पेशल रोल होता है आपके फेस के ऊपर, तो वो करना आपका बहुत ज़्यादा। और कि अगर आप कहीं पर साड़ी वेयर करके जा रहे हैं किसी पार्टी में, और साड़ी में आपने देखा है कि आपने ना बहुत बड़ा सा ऐसे सेट पहन लिया और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए और टीका भी लगा लिया, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले हैं। सब कुछ एकदम थोपने की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आप लॉन्ग इयरिंग्स पहनिए, या फिर आप गले में बड़ा पहनिए, या फिर आप मतलब 2 चीज़ें आप पहनिए कोई सी भी। अगर आप इयरिंग्स पहन रहे हैं और टीका लगा रहे हैं, मतलब इयरिंग्स के साथ टीका लगाइए या फिर नेकलेस के साथ टीका लगाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ये नेकलेस पहन लेंगे और इयरिंग्स पहन लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी गर्दन जो है ना वो बिल्कुल छोटी सी लगेगी, और आप एकदम ना आपका फेस ऐसे मोटा सा लगेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने का। और आप जो एसेसरीज़ को ऑलवेज ध्यान में रखिए। ये नहीं है कि आपने मतलब पूरा सेट अगर आपको आप परचेज करके लाए हैं तो आपको सब कुछ एक साथ पहना है। कभी इयरिंग्स पहन लीजिए, किसी के साथ आप नेकलेस पहन लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। किसी में सब कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस यही थे आज के टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स भी कह सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना इसमें लाइक शेयर, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर देना। और सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।